यहाँ पर देखिए कि सवाल क्या कह रहा है कि अमन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए तो वह 10 मिनट देरी से पहुँचता है। तो समय पर पहुँचने के लिए कार की गति क्या होगी? ठीक है, तो इस सवाल को बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्टकट है उसको देखेंगे। तो अगर डिस्टेंस समान हो तो स्पीड क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में अगर टाइम जो है आपका एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपका जो स्पीड होगा वो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो एपी का जो कंसेप्ट है वो हम क्या जानते हैं कि जो डिफरेंस है वो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 10 मिनट पहले पहुँच रहा है, यानी कि जो नॉर्मल टाइम है उससे 10 मिनट पहले पहुँच रहा है, और एक 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये एक 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है, और बीच में आपका एक नॉर्मल टाइम हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो 10-10 से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि स्पीड जो होगा वो एचपी में होगा। तो स्पीड कितना है आपका? पहला 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एचपी के होने के लिए कंडीशन क्या है? अगर दो तीन संख्याएं एचपी में है ए बी सी, तो क्या होता है? 1/b इक्वल टू 1/2 इंटू 1/a प्लस 1/c, यही होता है। तो b इक्वल टू हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं 2ac/a प्लस सी। उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अगर ये टी टाइम है और इसका जो स्पीड है मान लेते हैं x है, तो x कैसे निकाल लेंगे डायरेक्ट, जो कि यहाँ पर b के रेलिवेंट में है, इक्विवेलेंट में है। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 गुना a गुना c, यानी कि 2 गुना 80 गुना 30/80 प्लस 30। ठीक है, तो ये आपका स्पीड निकल कर आ जाएगा। तो 2 गुना 80 गुना 30/110, ये कट गया, 8 तिया 24 दूनी 48, यानी कि 480/11 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अगर वो चलेगा, ऑन टाइम है, वो पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? फार्मूला बेस्ड। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। अगर इस टाइप का सवाल हो जो पहले और बाद वाला, जो ऑफिस पहुंचता है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस कितना निकलेगा? तो इस कंडीशन में क्या होता है? S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू जो टाइम डिफरेंस है वो यहाँ पर रखेंगे। तो टाइम डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पर देखिए कि S1 कितना है? 80 है, और यहाँ पर S2 कितना है? 30 है, बटा 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 50। और टाइम डिफरेंस किसका लेना है? 10 मिनट, और ये 10 मिनट का। ठीक है, तो ये पहले है और एक बाद में है। तो जब पहले और देरी वाला रहेगा कंडीशन, तो उसमें दोनों को जोड़ेंगे। अगर पहले पहले रहेगा या फिर देरी देरी रहेगा, तो उस कंडीशन में हम इसको समय को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले और देरी वाला कंडीशन है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 20 मिनट, और डिवाइडेड बाय घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ये हो गया, 6 से कट गया, 6 पंचे 30 और 5 दहे 50, ये 10-10 कट गया, यानी कि डिस्टेंस जो निकल कर आ गया वो आपका 16 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब 16 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है आपका? 16, और चाल कितना है आपका? 16/80, है ना। और ये क्या हो रहा है? 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि इसको समय पर पहुंचने के लिए 10 मिनट ज़्यादा समय लगेगा, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या हो? 60 से गुना करना पड़ेगा। 16 पंचे 80 और ये 12, यानी कि 22 मिनट इसका नॉर्मल समय होगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा? तो स्पीड हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर बटा 22। इसको घंटा में बदल देंगे तो 22 से 60 से भाग दे देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो ये 30 और ये 11, 16 480/11 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप फार्मूला से इसको बना सकते हैं। और अगर कंसेप्ट से जाएंगे, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, तो बेसिक कंसेप्ट से इसको कैसे बना सकते हैं? टोटल डिस्टेंस है आपका d, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय जो है आपका दूरी बटा चाल है। दूरी कितना है? मान लेते हैं d है, d/80 कर रहे हैं, तो आपका जो नॉर्मल टाइम था d/t d/s, इससे जो है 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। और अगर d/30 कर रहे हैं तो ये d/s से 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे तो कितना बन जाएगा? d/80 माइनस d/30 करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये इधर इधर घट जाएगा,
तो D/80 माइनस T/30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 माइनस ये -20 मिनट, इसको घंटा में बदल देंगे, 20/60। तो D कितना निकल जाएगा, 30 में से -50 D/80 गुना 30 इक्वल टू -20/60। ये खत्म हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और एक शून्य खत्म हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और 3 3 खत्म हो जाएगा। तो D का मान कितना निकल कर आ गया, 16 किलोमीटर। और जब D का मान 16 किलोमीटर आ गया तो समय जो है ऐसे ही इस प्रोसेस से निकाल कर हम इसको बना सकते हैं। ठीक है।